उत्तर प्रदेश की आशा बहुएं जिनके द्वारा लगातार संघर्ष किया जा रहा है, कार्यक्रम किया जा रहा है, ऐसे में देखने को मिला है कि अभी तक इनकी समस्याओं का हल नहीं हो पाया है। एक लंबा अंतराल बीत चुका है और सरकार की तरफ से इनकी सुध नहीं ली गई है, जिस वजह से संगठन के बीच में काफी ज्यादा नाराजगी देखने को मिल रही है। और इसी कड़ी में देखने को मिला है कि आगे की रणनीति तैयार कर ली गई है। ये देखने को मिल रहा है कि संगठन की तरफ से साफ तौर पर ये ऐलान कर दिया गया है कि 30 अप्रैल से एक नए कार्यक्रम की शुरुआत होगी, जो कि लगभग 6 मई तक चलने वाला है। आपको देखने को मिलेगा कि इसमें आशा बहुओं के मुद्दों को एक बार फिर से उठाया जाएगा और अगर समय रहते फिर भी सरकार की तरफ से इनका संज्ञान नहीं लिया गया तो 20 मई को एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया है। 20 मई को आपको देखने को मिलेगा कि एक बार फिर से संगठन जो है वो राजधानी की ओर रुख करेगा और वहीं पर आपको ये भी देखने को मिलने वाला है कि जिला मुख्यालयों पर भी बड़े कार्यक्रम होने वाले हैं। एक तरफ जहां सरकार की तरफ से लगातार महिलाओं के आरक्षण की बात की जा रही, महिलाओं की सुख सुविधाओं की बात की जा रही, तो वहीं पर धरातल पर कार्य कर रही इन आशा बहुओं के बारे में सरकार की तरफ से कोई भी कार्य नहीं किया जा रहा है, जिस वजह से इनके बीच में नाराजगी है। और यहाँ तक कि अब तो ये बातें होने लगी हैं कि अगर दाम नहीं तो काम नहीं, यानी कि साफ तौर पर हड़ताल करने की भी बात कही जा रही है। तो अब देखना ये होगा कि आखिरकार आगे चलकर आशा बहुओं की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं और खास करके इस दौरान इस मुद्दे को भी उठाया जाएगा कि जो वार्ता के लिए बात कही गई थी उस पर अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिली है। तो साफ तौर पर विजय विद्रोही के द्वारा ये बात कह दी गई है कि 30 तारीख से जो कार्यक्रम होगा उसमें कोई बड़े कदम भी उठाए जा सकते हैं। फिलहाल 30 तारीख से क्या कार्यक्रम होंगे, किस तरह से होंगे और उसके बाद 20 तारीख के कार्यक्रम की क्या तैयारी है, इस विषय पर जानकारी देते हुए संगठन के प्रदेश अध्यक्ष विजय विद्रोही ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। विजय विद्रोही जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। आभार आपका, नमस्कार। विजय विद्रोही जी, जैसा कि देखने को मिल रहा है कि उत्तर प्रदेश में इस वक्त पर जो आशा बहुएं हैं उनके द्वारा लगातार जो है वो तमाम तरह के कार्यक्रम किए गए, लेकिन फिर भी अभी तक जीत नहीं हासिल हो पाई है। संगठन की आगे की क्या रणनीति है? एक लंबा इंतजार क्योंकि आप लोगों के द्वारा किया गया है। देखिए, हम लोगों ने पिछले दिनों एक लंबी हड़ताल की थी, सरकार के साथ बातचीत भी हुई और एक समझौता करने की स्थिति तक हम लोग पहुंचे। तमाम बिंदुओं पर सहमति बनी और उसको लेके 2 चरण बातचीत भी हुई। तीसरे चरण की बातचीत में वो जो 2 चरण की बातचीत थी उसमें जो कॉन्क्रीटाइज किया हम लोगों ने, ठोस किया जो चीजों को, उनको एक रूप देना था, लेकिन वो बातचीत फिर तीसरे चरण वाली अभी तक नहीं हो पाई है। सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं की गई। 1-2 बार आश्वासन जरूर मिला कि फला तारीख को वार्ता होगी, फला तारीख को वार्ता होगी, लेकिन फिर बातचीत हुई नहीं। तो एक तो ये है कि सरकार बातचीत करना नहीं चाहती है और उसके मूल में सरकार बातचीत करना भी चाहती हो तो नौकरशाही इसके अंदर जो है वो बातचीत में इंटरेस्टेड नहीं है। वो सरकार से हमारी कोई बातचीत होने भी नहीं देना चाहती है, क्योंकि तीसरे चरण की जो बातचीत थी वो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री की मौजूदगी में होने वाली थी। तो नौकरशाही नहीं चाहती है, मिशन निदेशालय नहीं चाहता है, मिशन निदेशालय ये आरोग्य भारत नहीं चाहता है, सचिवालय नहीं चाहता है कि मंत्रिमंडल की मंत्रियों की मौजूदगी में कोई बातचीत त्रिपक्षीय बातचीत हो। तो उसका कारण यह है कि बहुत बड़े पैमाने पर करप्शन का मसला है और एक बहुत सामान्य से सुधारों का, प्रशासनिक सुधारों का मसला है और जिसमें एक भारी नेग्लिजेंसी है। तो ये कुछ सवाल है। हम लोगों ने अभी पिछले दिनों 24 तारीख को और 10 अप्रैल को 2 प्रदर्शन पूरे राज्य में किए। तो वो किए कि पूरे प्रदेश के अंदर आंदोलनों के दौर में सरकार ने कुछ माना और पुराने बकाये हमारे जारी किए और जो पैसा जारी हुआ उसके वितरण में भी बदरमाश हो रहा है और उसका भी ईमानदारी से वितरण नहीं हुआ। उस सवाल को लेकर के हम लोगों ने लगातार एक दबाव बनाया। तो कुछ हुआ है थोड़ा बहुत, अभी भी वो उस पर कसमकस जारी है। अभी चूंकि आंदोलन के दौरान तो नहीं, लेकिन अब इस समय जो हमारी लीडरशिप रही है उसका उत्पीड़न भी हो रहा है। इस तरह का कुछ प्रक्रिया चल रहा है। तो हम लोगों ने अभी कल एक निर्णय लिया है कि 30 अप्रैल से लेकर के 5 अप्रैल तक हम लोग पूरे प्रदेश के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में अपने सवालों को लेकर के अपना मांग पत्र सरकार को पहुंचाएंगे, जिसमें 3 मांग प्रमुख रूप से है। पहली मांग है कि जो बातचीत 9 फरवरी को बातचीत के बाद रुक गई है वो सरकार के साथ तीसरे चरण की वार्ता बुलाई जाए और सरकार ने जो 6 फरवरी को आश्वासन दिया और जिस पर समझौते का एक मजमून बना
जी राज्य स्तरीय हड़ताल को समाप्त करने का, वो उस समझौते को और आगे बढ़ाने और उसको कॉन्क्रीटाइज करके ठोस रूप में लाने, जिसमें मानदेय की बढ़ोतरी का सवाल है, हमारे 2019 से लेकर के और 23 तक के भुगतान का सवाल है, हमारे काम के घंटे सीमित करने का सवाल है, मातृत्व अवकाश की सीमा अवधि तय करने का सवाल है और तमाम से दूसरे बिंदु भी हैं जिन पर बात होनी है। तो एक तो ये है कि सरकार तीसरे चरण की वार्ता बुलाई, एक तो ये है, और दूसरा ये है कि जो ये 24 और 25-26 का हमारा भुगतान है, करीब लगभग 2000 करोड़ से अधिक पैसा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने और केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने जारी कर दिया जी, और उसका ईमानदारी से वितरण नीचे नहीं हो रहा है जी। तो ये सवाल ये है कि हमारे ये भुगतान मुकम्मल किए जाए और इन पारदर्शिता के साथ किया जाए, और इन दो सवालों को प्रमुख रूप से लेकर के, और जगह जगह जो उत्पीड़न का जो पूरा खेल चल रहा है, लीडरशिप को क्रश करिए, उत्पीड़ित करिए, हताश करिए, तो ये 2-3 सवालों को लेकर के हम लोगों ने तय किया है कि हम लोग 30 अप्रैल से लेकर के और 6 अप्रैल तक जी पूरे प्रदेश में नोटिस देने का कार्यक्रम करेंगे, और 20 मई को अगर सरकार इस बीच वार्ता बुलाती है और मसला को सॉल्व करती है तो ठीक है, नहीं तो 20 मई को हम लोग पूरे प्रदेश के जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करते हुए फिर राजधानी का कोई कार्यक्रम हम लोग तय करने की तरफ बढ़ेंगे। जी विजय विद्रोही जी, जो ये कार्यक्रम हो रहा है, क्या इसमें सभी आशा बहुएं जो है वो सहमत है? जी निश्चित तौर से बहुत नीचे बहुत लोगों में गुस्सा है, और खास तौर से सरकार ने जो ये पैमानी की है कि हम लोगों के साथ 6 अप्रैल को उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री के साथ एक समझौता होता है, और उस समझौते में स्वास्थ्य मंत्री ने अपनी कलम से लिख के दिया कि आपकी एक मांग छोड़ करके राज्य सरकार के हिस्से में जितना मांग है सब पूरा किया जाएगा जी, तत्काल पूरा किया जाए और 4 दिन में इसको रिपोर्ट किया जाए, और 9 तारीख को इसमें जो पेचीदगियां हैं उनके बारे में बातचीत की जाए, और उसमें अपर प्रमुख सचिव स्वास्थ्य की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी जी, उस कमेटी के साथ हम लोगों की बातचीत हुई, और उस बातचीत के बाद अगले चरण की बातचीत आज तक नहीं बनाई गई जी। तो सरकार की इस धोखाधड़ी, नौकरशाही की लूट, और जगह जगह जो 24 तारीख को और 10 अप्रैल को लोगों ने प्रदर्शन किए, जिस तरह से मुख्य चिकित्सा अधिकारियों ने और जिलाधिकारी स्वास्थ्य समिति के जो अध्यक्ष रहते हैं, इन लोगों ने जिस तरह से मुंह छुपा करके भागने का काम किया और इनके प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं दिया जी, कि ये भुगतान में गड़बड़ियां क्यों रही, इन सवालों को लेकर के बहुत गुस्सा है लोगों में, और निश्चित तौर से वो सरकार को भी समझ रहे हैं, और सरकार ने खासतौर से अभी जो धोखा किया उनके साथ जी, कि अभी 50% महिला आरक्षण बिल की आड़ में जिस तरह से वो डिलिमिटेशन का एक बिल ले आ करके लोकसभा में पास करना चाहते थे, जिसके खिलाफ पूरे देश की जो विपक्षी पार्टियां हैं वो एकजुट हुई, खड़ी हुई, और वो डिलिमिटेशन का प्रस्ताव गिर गया। उसके लिए वो महिला आरक्षण के सवाल को सामने ला करके, और वो पूरे देश के अंदर और अभी प्रदेश के अंदर भी और अभी जिला मुख्यालयों पर भी वो कुछ प्रदर्शन करना चाहते हैं। तो भाजपा के पास अपनी कोई फोर्स नहीं, तो मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक कार्यक्रम लखनऊ में रखा गया, कालिदास मार्ग से और राजभवन तक प्रदर्शन था, और उसमें पूरे प्रदेश भर से आशा वर्कर्स को ये कह करके गाड़ियों में, बसों में भर भर के ले जाया गया कि मुख्यमंत्री जी आपके वेतन का घोषणा करने वाले जी, और वहां पता लगा कि उनके लिए एक गिलास पानी की व्यवस्था नहीं है, धूप में उनको टहला दिया, लौटते समय उनकी बसों की व्यवस्था, और अभी भी ये कार्यक्रम चल रहा है कि तहसील में चलिए विधायक के साथ, जिलाध्यक्ष के साथ। तो आशा वर्कर्स भाजपा की कार्यकर्ता है जी, वो जो है स्वयंसेवी स्वास्थ्य विभाग की कार्यकर्ता है जी, वॉलंटियर्स है। ये बहुत बड़ा सवाल है जी, और इसका तो प्रतिरोध हर स्तर पर है और लोगों में बहुत आक्रोश है। तो निश्चित तौर से ये हम लोग जो है 30 तारीख से 6 तारीख तक नोटिस देने का कार्यक्रम करेंगे, और 20 मई को अगर सरकार नहीं सुनती है तो 20 मई को हम लोग अपनी तमाम बुनियादी सवालों को लेकर के, अपने मानदेय के सवाल को लेकर के, बढ़ोतरी के सवाल को लेकर के, बकाये के सवाल को लेकर के, अपने सामाजिक सुरक्षा के सवाल को लेकर के, जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा के सवाल को लेकर के, ये सब सवालों को लेकर हम लोग आंदोलन में जाएंगे। जी विजय विद्रोही जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आभार आपका, धन्यवाद।